सरफेस थियरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 20 गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है ये। शुरुआत हम करेंगे पिछले वीडियो के रिजल्ट से, गॉस फंडामेंटल इक्वेशन से। पहले तो हम लिखें गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2 कैपिटल F12 माइनस E22 माइनस G11 प्लस M स्क्वायर कैपिटल E प्लस 2M म्यू कैपिटल F प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल G माइनस ln कैपिटल E प्लस L न्यू प्लस n लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई F प्लस लैम्डा न्यू G। यही है गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रूफ करिए कितना बराबर इतना होगा। गॉस फंडामेंटल इक्वेशंस पहले हम लिखेंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, गॉस फंडामेंटल इक्वेशंस आर R11 वेक्टर, R12 वेक्टर, R22 वेक्टर इज इक्वल टू ln एरो mn एरो nn एरो प्लस R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ भी LR1 प्लस लैम्डा R2 वेक्टर MR1 प्लस म्यू R2 वेक्टर NR1 वेक्टर प्लस न्यू R2 वेक्टर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जहाँ पे L M N लैम्डा म्यू न्यू की मान होते बहुत बड़े बड़े से, वो हम नहीं लिख रहे, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में उनकी ज़रूरत नहीं। अब हम कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। नाउ R11 वेक्टर डॉट R22 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका इसके साथ डॉट करना है आराम से। यहाँ आएगा नहीं तो हम नीचे लिख रहे हैं कैपिटल L n एरो प्लस स्मॉल l R1 वेक्टर प्लस लेम्डा R2 वेक्टर डॉट R22, ध्यान से तीसरा वाला है कैपिटल N एरो प्लस n R1 वेक्टर प्लस न्यू R2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस डॉट दिस, यानी कि ln n एरो डॉट n एरो प्लस कैपिटल L n एरो डॉट R1 वेक्टर प्लस कैपिटल L न्यू n एरो डॉट R2 वेक्टर। ये पहला वाला उठाया हमने और इन तीनों में डॉट किया। कलर बदल दे रहा हूँ मैं ताकि चेक करने में आसानी रहे। अब दूसरे को उठाइए, कैपिटल N स्मॉल l
R1 डॉट एन लिखें चाहे एन डॉट R1 लिखें, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। चलो हम R1 डॉट एन लिख दे रहे हैं प्लस ln R1 डॉट R1 प्लस L न्यू R1 डॉट R2। 3 टर्म्स इसके हो गए। नेक्स्ट, अभी से उठाइए, यहाँ प्लस लिखना भूल गया था ना, प्लस n लेमडा R2 डॉट n एरो, R2 डॉट n एरो प्लस n लेमडा R2 डॉट R1 प्लस लेमडा न्यू R2 डॉट R2। आपको मालूम है कैपिटल N एरो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस होता है, ये R1 R2 दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और कहीं ये भी 0 हो जाएगा, और कहीं ये देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये सब 0 करिए। यूनिट वेक्टर होने के कारण N एरो डॉट N एरो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल Ln, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक। कहाँ तक आए? यहाँ तक। R1 डॉट R1 E होता है Ln कैपिटल E प्लस L न्यू R1 डॉट R2 कैपिटल F, N डॉट R2 0 हो गया प्लस N लेमडा कैपिटल F प्लस लेमडा न्यू कैपिटल G। R11 डॉट R22 की ये वैल्यू है Ln प्लस Ln E प्लस L न्यू F प्लस लेमडा N F प्लस लेमडा म्यू G। ओके, F के 2 टर्म्स इनको एक साथ कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू कैपिटल Ln प्लस Ln कैपिटल E प्लस ब्रैकेट में L न्यू माइनस लेमडा N मल्टीप्लाइड बाई F, माइनस कहाँ से आ गया, प्लस प्लस लेमडा न्यू G, नंबर नहीं डालना। इसी प्रकार से R11 डॉट R11 अरे सॉरी R12 डॉट R12 निकाल लें, मतलब इसका डॉट इसी के साथ। यहां एक लॉजिक लिख दिया जाए इस स्टेप में, सिंस कैपिटल N एरो इज परपेंडिकुलर टू R1 वेक्टर, कैपिटल N एरो इज परपेंडिकुलर टू R2 वेक्टर, ये लिख दिया जाए, तभी दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 हो गए। Also R12 डॉट R12 इज इक्वल टू R12, देखो हम यहां से मिटा दिए, चलो हमने लिख रखा है, इसको देख ले रहे। कैपिटल M N एरो प्लस M R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर डॉट इटसेल्फ। Calculate this dot product equals to capital M square N arrow dot N arrow plus capital M N arrow dot R1 vector plus capital M mu N arrow dot R2 vector। दूसरा उठाइए, प्लस कैपिटल M R1 डॉट N
प्लस स्मॉल एम स्क्वायर R1 डॉट R1 प्लस एम म्यू R1 डॉट R2 तीसरा उठाइए, प्लस कैपिटल M म्यू R2 डॉट एन एरो प्लस M म्यू R2 डॉट R1 और प्लस म्यू स्क्वायर R2 डॉट R2। इक्वल्स टू कैपिटल M स्क्वायर N एरो डॉट N एरो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचेगा, प्लस M स्क्वायर R1 डॉट R1 माने कैपिटल E प्लस M म्यू R1 डॉट R2 माने कैपिटल F प्लस कैपिटल M म्यू R2 डॉट N 0 हो गया, ये आएगा M म्यू R2 डॉट R1 कहें चाहे R1 डॉट R2 कहें, कैपिटल F प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल G। इसमें भी कैपिटल F वाला टर्म दो टर्म है, दोनों को जोड़ के लिख दो, इक्वल्स टू कैपिटल M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कैपिटल E, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2M म्यू कैपिटल F प्लस म्यू स्क्वायर G। अब क्या किया जाएगा, पहले वाले रिजल्ट में से दूसरे वाले रिजल्ट को हम घटाएंगे। उसके लिए थोड़ा स्पेस हमको बड़ा चाहिए, तो यहां से शुरू कर रहे हैं। Therefore, R11 डॉट R22 माइनस R12 डॉट R12, जिसको R12 स्क्वायर लिखा जाता है, ये बराबर कितना होगा, इसमें से उसको घटाना है। तो पहले इसको लिखा जाए बड़े ब्रैकेट में, वही कैपिटल LN प्लस LNE प्लस L न्यू प्लस लैम्डा N F प्लस लैम्डा न्यू G माइनस, इसको लिखा जाए कैपिटल M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर E प्लस 2M म्यू F प्लस म्यू स्क्वायर G। अब Ln माइनस M स्क्वायर T स्क्वायर होता है, अगर आप नोशन ऑफ T दिमाग में बैठा हो तो। इक्वल्स टू T स्क्वायर प्लस Ln कैपिटल E प्लस L न्यू प्लस लैम्डा N मल्टीप्लाइड बाई F प्लस लैम्डा न्यू G माइनस ब्रैकेट M स्क्वायर E प्लस 2M म्यू F प्लस म्यू स्क्वायर G। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस कैपिटल Ln माइनस कैपिटल M स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर। T स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, इंप्लाइज दैट T स्क्वायर इक्वल टू, बाईं तरफ ये लिखा है R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वायर। ओके, फिर इधर के पॉजिटिव वाले टर्म उधर जाएंगे, अरे निगेटिव वाले टर्म तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। चाहो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, तो हम लिख रहे हैं प्लस ब्रैकेट में M स्क्वायर कैपिटल E प्लस 2M म्यू कैपिटल F
प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल जी, और ये सब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बड़ा ब्रैकेट ln कैपिटल E प्लस l न्यू प्लस लेमडा n कैपिटल F प्लस लेमडा न्यू कैपिटल G। क्योंकि हमने मिटा दिया है गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम डिराइव कर रहे हैं, उसको एक बार हम फिर से लिखना चाहेंगे, ऊपर हम लिख दे रहे हैं ताकि पता रहे कि हमको यही रिजल्ट ले आना है। अभी अभी जो आया है ना, इसको नंबरिंग कर दें 4। हमें जो प्रूव करना है उसको हम फिर से लिख रहे हैं एक बार। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2f12 माइनस E22 माइनस G11 प्लस m स्क्वायर कैपिटल E प्लस 2m म्यू कैपिटल F प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल G माइनस बड़ा ब्रैकेट ln कैपिटल E प्लस l न्यू प्लस लेमडा n इंटू कैपिटल F प्लस लेमडा न्यू कैपिटल G, यही हमको ले आना है। ठीक, अब इसे आप अलग बिल्कुल कर ले रहे हैं, ये और आपके पास ये आ चुका है। अब मिलाइए दोनों को, तब अच्छा लगेगा पढ़ने में। मिलाइए, टी स्क्वायर बराबर, यही डिफरेंट है, बस इतना बराबर इतना हमको ले आना है। बकिया ये देखो आ चुका है, ये और ये भी आ चुका है। क्लियर? तो आइए अब हम सिर्फ इतने को उठाएं और इतना बराबर इतना ले आएं, और फिर उसका मान रख देंगे इसमें, काम फिट। नाउ R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी सेटिंग देखें। नहीं जी, ये नहीं करना है, हम इतना उठा के लाएंगे, इतना ऐसे नहीं हो पाएगा। नाउ 1/2 ब्रैकेट में 2 कैपिटल F12 माइनस E22 माइनस G11 इज इक्वल टू 1/2 2 F12 माने क्या? F का डेरिवेटिव एक बार U के रेस्पेक्ट में, एक बार V के रेस्पेक्ट में, यानी डेल स्क्वायर कैपिटल F अपॉन डेल U डेल V माइनस E22 माने E का पार्शियल डेरिवेटिव V के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो डेल स्क्वायर E अपॉन डेल V स्क्वायर माइनस, वैसे ही ये हो गया डेल स्क्वायर G अपॉन डेल U स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2 लिखिए, डेल अपॉन डेल U लिखिए, फिर डेल अपॉन डेल V लिखिए। कैपिटल F बराबर क्या होता है? R1 डॉट R2 होता है, R1 डॉट R2 लिखिए, माइनस डेल बाई डेल V, अगेन डेल बाई डेल V, E माने R1 डॉट R1 माइनस डेल बाई डेल U, अगेन डेल बाई डेल U, G माने R2 डॉट R2। बस चुपचाप काम करते चलिए, अपने आप उसके बराबर आएगा, कहीं कोई स्पेशल मैनिपुलेशन नहीं है। भारी जरूर है लेकिन इजी है, प्रोसेस याद हो जाएगा आपको। इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 2 डेल अपॉन डेल U, फिर ब्रैकेट। अब इसको V के रिस्पेक्ट में चलो करें, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन, या पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट R21 डॉट सेकंड प्लस फर्स्ट R1 डॉट सेकंड V के रिस्पेक्ट में 2 लगाएंगे, एक और R22 ब्रैकेट बंद, माइनस डेल अपॉन डेल V ब्रैकेट में V के रिस्पेक्ट में,
R21 डॉट R1 प्लस R1 डॉट R21 माइनस डेल अपॉन डेल यू यू के रिस्पेक्ट में R21 डॉट R2 प्लस R21 डॉट R2, ये रहा। इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 2 डेल अपॉन डेल यू। देखो R21 लिखे चाहे R12 लिखे एक ही बात होता है। R12 डॉट R2 प्लस R1 डॉट R22, ये रहा, माइनस डेल अपॉन डेल वी। ये दोनों एक ही चीज़ है ना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं R1 डॉट R12, चलेगा। और दो बार ट्वाइस माइनस डेल बाई डेल यू, ये भी एक ही चीज़ है। 2R2 डॉट R12, R12 R21 बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 2 और 1/2 से बैलेंस हो जाएगा। इक्वल्स टू, पहले 2 को बैलेंस कर दो, डेल अपॉन डेल यू ब्रैकेट में R12 या R2 डॉट R12 प्लस R1 डॉट R22, एक तो ये रहा, माइनस डेल अपॉन डेल वी R1 डॉट R12 माइनस डेल अपॉन डेल यू R2 डॉट R12। ये अब ये थोड़ा भारी काम होगा ना, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी लगेगा। चलो तो पहले वाले काम लिख रहे हैं। पहले इसका R2 का डेरिवेटिव R12 डॉट R12 प्लस R2 डॉट R112, 12 तो आई है, यू के रेस्पेक्ट में कर रहे, एक 1 इधर से और लगा दिया, प्लस R11 डॉट R22 प्लस R1 डॉट R122, ये रहा पहले वाले का, माइनस V के रेस्पेक्ट में। तो R21 लिखें चाहे R12 लिखें, R12 डॉट R12 प्लस R1 डॉट R212 हो गया, माइनस R12 डॉट R12 प्लस R2 डॉट R112, ये रहा। R2 डॉट R112, ये पॉजिटिव में यहाँ पे है और नेगेटिव में R2 डॉट R112 यहाँ पे है, ये दोनों कैंसिल हो गए। R1 डॉट R122 और R1 डॉट R212, 1 1 2 2 1 1 2 2, ये दोनों बराबर होगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिद्धांत है ना, ये तो आपको मालूम है ना। जैसे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, उसी हिसाब से थर्ड ऑर्डर वाले में भी आ जाएगा। ये क्रम नीचे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो आप डिफरेंशिएट करते हो, ये क्रम आप बदल सकते हो। तो इस लिहाज से ये वाला किससे कैंसिल हो गया, इससे। ठीक समझ रहे ना आप? और कोई कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये कैंसिल होगा। R12 माइनस R12, इस पे कलर हम दूसरा लगा दे रहे हैं। ये R12 कैंसिल हो गया, शाबाश। अब बचा क्या, इक्वल्स टू, ध्यान से, ये पहले से लिखा हुआ है, इक्वल्स टू क्या क्या बचा,
R11 डॉट R22 माइनस, ये सब कैंसिल है, यही R12 डॉट R12 माने R12 स्क्वायर, यही आ गया। चाहो तो आप इसको यहाँ ब्रैकेट कर दो ना ऐसे। इक्वेशन नंबर 5, इसकी वैल्यू फिट कर दें, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो बस लिख लीजिए फ्रॉम 4 and 5 वी हैव द गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डेरिवेशन। फ्रॉम 4 and 5 we have t square is equal to 1/2 bracket 2 f12 minus e22 minus g11 plus m square capital E plus 2 m mu capital F plus mu square G minus ln capital E plus L nu plus lambda n capital F plus lambda nu capital G। दिस इज द गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब यदि अभी तक न किए हो तो जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम आपको मेनार्डी कोटाजी इक्वेशंस बताएंगे और उसका डेरिवेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू।